ॐ तपोभिक्षीण पापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्ष्योऽयम् आत्मबोधो विधीयते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आत्मबोध की श्रृंखला में हम देख रहे थे आत्मबोध की श्रृंखला में हम 61 श्लोक तक देख चुके हैं। 61 इसमें 60 और 61 श्लोक में भाष्यते शब्द है। भाष्यते भास धातु से बनेगा। कर्मणि प्रयोग, प्रथम पुरुष एक वचन। यद भाषा भाष्यतेर्कादि भाष्यैर यस्तु न भाष्यते। भाष्यै ही ये क्या रूप होगा? सुबंत है कि तिंगंत? सुबंत तृतीय एकवचन। सुबंत। भाष्य है शब्द, भाष्य का अर्थ है दृश्य। और 61 श्लोक में न तद भाषयते सूर्य। भाषयते ये रूप कहाँ का होगा? भास भास धातु का निजंत रूप होगा। भाषयते। ठीक है। कल हमने एक प्रश्न उठाया था इस पर कि जो दृश्य है वो दृश्य मिथ्या है, इसलिए दृष्टा और दृश्य का संबंध आध्यासिक संबंध है, ऐसा हम मानेंगे। अथवा दृष्टा और दृश्य का जो संबंध है वो अध्यास है, इसलिए जगत मिथ्या है। तो इस प्रश्न पर जब हम सोचते हैं तो सबसे पहले आपको इतना ध्यान रखना है कि जब हम कहते हैं दो चीज के बीच में अध्यास है, तो वेदांत मत में अध्यास के लिए एक सत्य होगा और एक मिथ्या होगा, तब अध्यास होगा। एक अधिकरण सत्य होगा जो अधिष्ठान कहा जाएगा, दूसरा अध्यस्त होगा। तो सत्य अधिष्ठान इसका भान आवश्यक है। और जब हम कहते हैं कि दो मिथ्या वस्तु में परस्पर अध्यास होता है, अथवा दो व्यावहारिक, मिथ्या के बदले अगर हम कहेंगे व्यावहारिक वस्तु में परस्पर अध्यास, तो दोनों व्यावहारिक वस्तु हैं। जैसे अगले श्लोक में एक दृष्टांत आएगा, वन्नी मतलब अग्नि
और प्रतप्त लोहे का पिंड, दोनों की व्यावहारिक सत्ता है, दोनों का एक दूसरे में अध्यास। तो जो व्यावहारिक के साथ प्रातिभाषिक वस्तु का अध्यास है अथवा पारमार्थिक वस्तु में व्यावहारिक वस्तु का अध्यास है, ये एक अलग प्रकार का अध्यास है। और जहां दो व्यावहारिक वस्तुएं हैं, उनका अध्यास, परस्पर अध्यास तब तक बना रहेगा जब तक वो एक दूसरे के साथ संसर्ग में है। तो वहां संसर्ग को अलग करने से अध्यास समाप्त हो जाएगा। जहां अज्ञान से अध्यास है, वो केवल ज्ञान से कटेगा। जहां अज्ञान के कारण भ्रांति है, वो भ्रांति की निवृत्ति केवल ज्ञान से होगी, ये हमको जानना है। तो अगर जगत मिथ्या है, इसलिए दृष्टा और दृश्य में अध्यास है, तो दृष्टा और दृश्य, इसमें पहले अगर हम कहते हैं दृष्टा सत्य है, दृश्य मिथ्या है, फिर परस्पर उनका अध्यास हुआ, इसलिए उनका जो संबंध होगा वो क्या होगा? आध्यासिक संबंध है। तो ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन इसमें पहले हमको ये सिद्ध करना होगा कि दृश्य जो है वो मिथ्या है। दृश्य का मिथ्यात्व हम कैसे सिद्ध करेंगे? दृश्य का मिथ्यात्व स्वप्न दृष्टांत से, अनुमान से सिद्ध करेंगे। कि जो जो दृश्य है वो मिथ्या है, जैसे स्वप्न में। तो इसलिए व्यावहारिक प्रपंच में भी जो दृश्य होगा वो मिथ्या होगा, ये एक व्याप्ति बन जाएगी। अब आप दूसरा विचार आरंभ कीजिए कि जो दृष्टा है, उस दृष्टा का दृश्य के साथ क्या संबंध हो सकता है? तो संयोग संबंध हो सकता है, अथवा समवाय संबंध हो सकता है, अथवा स्वरूप संबंध हो सकता है क्या? ये प्रश्न होना चाहिए। दृष्टा और दृश्य के बीच में, दृष्टा और दृश्य में, दृष्टा का अर्थ है कूटस्थ ज्ञान, चैतन्य। दृश्य का अर्थ है घटपट इत्यादि, अथवा अहंकार। बहुत अगर अच्छी मीमांसा कर रहे हैं हम, अच्छा चिंतन कर रहे हैं, तो दृश्य हो जाएगा हमारा अहम। अहम पद वाच्यार्थ हो जाएगा दृश्य, अहम पद लक्ष्यार्थ हो जाएगा दृष्टा। मैं फिर से बताता हूं, अहम पद वाच्यार्थ, जिसको हम अहंकार कहते हैं, मैं, ये हो जाएगा दृश्य। और अहम पद लक्ष्यार्थ, जो कि परमार्थ में मैं हूं, वास्तव में मेरा स्वरूप है, वो हो जाएगा दृष्टा। अब इनके बीच में संयोग संबंध हो नहीं सकता। संयोग संबंध क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनका वास्तव में परस्पर दो संयोग नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे से सटे हुए नहीं है। ऐसा लगता है कि दोनों साथ में ही है, एक ही जगह है। वास्तविक संबंध कब होगा?
जब दोनों एक ही देश में एक ही काल में हो, तो सुषुप्ति में अहंकार नहीं रहेगा, आत्मा रहेगा। इसलिए आत्मा और अहंकार का वास्तविक संबंध नहीं होगा। और समवाय संबंध जो कि न्याय मानता है, वेदांत समवाय संबंध को स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि समवाय संबंध में भी दोनों एक देश में नहीं रहते, इसलिए वो वास्तविक संबंध नहीं कहा जाएगा। जैसे दृष्टांत देते हैं, ये पट है, पट कहाँ भास रहा है? पट की सत्ता किसमें है? तंतु में। ये पट तंतु में रहता है। और पट का रूप कहाँ रहेगा? तंतु रूप में। पट का रूप पट में रहेगा। पट का रूप तंतु रूप में क्यों रहेगा? पट का रूप जो है वो गुण है, वो गुण कहाँ आश्रित होगा? द्रव्य। कौन सा द्रव्य? पट। पट द्रव्य में पट का रूप रहेगा। तो पट का रूप पट में और पट तंतु में, तो इसलिए जब न्याय कहेगा कि पट और पट रूप में समवाय संबंध है, तो पट तो तंतु में रहता है और रूप पट में रहेगा, तो भिन्न देश में रहते हैं दोनों। इसलिए वेदांत उसके संबंध को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है। तो इसलिए वेदांत मत में और स्वरूप संबंध हो नहीं सकता जहां दो पदार्थ हो, दृष्टा और दृश्य। इसलिए दृष्टा और दृश्य, इनका संबंध जो है ये संयोग संबंध नहीं हो सकता, समवाय नहीं हो सकता, स्वरूप नहीं हो सकता। इसलिए कोई अन्य संबंध आपको स्वीकार करना पड़ेगा जो वास्तविक नहीं है, उसको कहा जाएगा आध्यासिक संबंध। अथवा अगर हम सीधे कह दें कि दृष्टा है वो पारमार्थिक है और दृश्य है वो व्यावहारिक है, इसलिए। लेकिन प्रश्न ये होगा कि दृष्टा पारमार्थिक है और दृश्य व्यावहारिक है, ये कहाँ सिद्ध हुआ? तो हमको ये कहना पड़ेगा कि जो दृश्य है वो मिथ्या है, अनुमान से सिद्ध होगा। व्यावहारिक प्रपंच को मिथ्या दृश्यत्वाद स्वप्नवत। और चूंकि जो दृष्टा है वो दृश्य नहीं बनता, इसलिए वो समान सत्ता में नहीं रहेगा। इस प्रकार से दो चीज स्वतंत्र सिद्ध करनी होगी। एक, अनुमान से जगत मिथ्या। दूसरा, इस चिंतन के द्वारा संयोग समवाय आदि संबंध का निषेध करके आध्यासिक संबंध की सिद्धि। अब ये जो संबंध है वो भी दृश्य है। संबंध जो है वो भी दृश्य है। जैसे घट दृश्य है, पट दृश्य है, ऐसे संयोग संबंध भी दृश्य है, समवाय संबंध भी दृश्य है, आध्यासिक संबंध भी दृश्य है। इसलिए वो संबंध मिथ्या है।
वास्तविक संबंध नहीं है, ऐसे उसका प्रतिपादन करना होगा। ठीक है, आगे श्लोक देखिए टीका में। तप्ताय पिंडवत स्वयमेव अंतर्बहिर्व्याप्य प्रकाशते। क्या तप्ताय पिंड स्वयं अंतर्बहिर्व्याप्य भासयन्नखिलं जगत् ब्रह्म प्रकाशते वह्नि प्रतप्तायस पिंडवत् स्वयमंतर्बहिर्व्याप्य भासयन्नखिलं जगत् ब्रह्म प्रकाशते वह्नि प्रतप्तायस पिंडवत्। ब्रह्म स्वयं अंतर्बहिर्व्याप्य अखिलम जगत भासयन प्रकाशते। ये मूल वाक्य हो गया। दृष्टांत है वह्नि प्रतप्त अयस पिंडवत। वह्नि प्रतप्त अयस पिंडवत। स्वयं ब्रह्म क्या करता है? ब्रह्म का अर्थ है मैं, मेरा वास्तविक स्वरूप जो है वो कैसा है? स्वयं अंतर बहिर्व्याप्य, अपने आप में वो अंतः और बहि ही व्याप्य करके रहता है, सब चीजों को व्याप्त कर देता है। और अखिलम जगत भासयन प्रकाशते, समस्त जगत भासयन, ये कौन सा रूप होगा? शत्रु प्रत्यय। भासयत की प्रथमा भासयन। अखिलम जगत, समस्त जगत को प्रकाशित करता हुआ स्वयं प्रकाशते। तो इसका अर्थ क्या है? ब्रह्म है वो दृष्टा है, जगत जो प्रकाशित होता है वो दृश्य है। तो ब्रह्म जगत को कैसे प्रकाशित कर रहा है? देखो उसका श्लोक में क्या दिया है? स्वयं अंतर बहिर्व्याप्य। और उसका दृष्टांत दिया है वह्नि से प्रतप्त अयस। अयस का अर्थ है लोहा। लोहे का एक पिंड अगर है, उसको वह्नि से प्रदीप्त किया जाए, जलाया जाए लंबे समय तक, तो क्या होगा? वो वह्नि लोहे के अंदर और बाहर पूरी तरह से व्याप्त हो जाएगी। और वहां लोहा नाम की एक कोई अलग वस्तु है, यह आपको नहीं दिखेगी, केवल वह्नि अग्नि ही दिखेगी। इस प्रकार ब्रह्म और जगत, इनमें अध्यास होता है परस्पर में। अब वह्नि और प्रतप्त अयस, अयस पिंड लोहे का जो पिंड है गोला, और वह्नि, ये दोनों समान सत्ता में है। वास्तव में आप कह सकते हो कि वह्नि से ही जल की उत्पत्ति होती है, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो जो लोहा है वो वह्नि का ही विकार है, कार्य है।
जैसे जगत ब्रह्म का कार्य है, ब्रह्म का विकार है। विकार मतलब विवर्त। मूल यहां समझना क्या है कि जैसे वन्नी लोहे के गोले को समस्त जगह से व्याप्त कर लेती है, इसी प्रकार आत्मा और जगत, अब जगत का अर्थ है बाह्य जगत भी और आंतर जगत भी। तो चैतन्य जैसे समझो पट है अथवा घट है, तो इस घट को पूरी तरह चैतन्य व्याप्त कर देता है, अंतर बहि समस्त। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि एक ब्रह्म चैतन्य है, एक घट नाम की अलग चीज है। ये घट जो है वो वास्तव में ब्रह्म का ही विवर्त है। घट की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये बाह्य जगत में हम समझ सकते हैं। समझ सकते हैं मतलब बुद्धि को इस प्रकार से हम समझा सकते हैं कि ऐसा है। लेकिन इस प्रकार की वृत्ति बनाने के लिए बहुत चिंतन आवश्यक है। अपने आप में ये वृत्ति नहीं बनेगी। रोज हम घटपट इत्यादि सब देखते हैं, पर्वत नदी पहाड़ मनुष्य, कहाँ हमको लगता है कि ब्रह्म इन सबको व्याप्त करके बैठा है और वो ब्रह्म मैं हूं, मैं ही सब चीजों को व्याप्त कर रहा हूं। ये वृत्ति इतनी सरलता से कहाँ बनेगी। मतलब रोज दिन में 24 घंटे में एक क्षण अगर ये वृत्ति बन जाए कि मैं ही सब व्याप्त करके बैठा हूं, दिन में एक बार, तो भी बहुत है। खास करके जहां हमको द्वेष भाव है कि मैं ही हूं, मैं ही इनको व्याप्त करके बैठा हूं, ये मुझसे भिन्न नहीं है। तो इसलिए साधना करनी पड़ती है, अपने आप कुछ नहीं होता। अब जैसे बाह्य जगत में ब्रह्म व्याप्त है जगत को, इसी प्रकार आंतर जगत में भी समझो एक वृत्ति है। इस वृत्ति का जो दृष्टा है वो कहाँ होगा? तो हम क्या सोचते हैं, ये वृत्ति है, उसका एक दृष्टा है, वो उसको प्रकाशित कर रहा है। वो दृष्टा यहाँ कहीं नहीं है। जो वृत्ति है वही दृष्टा है। जहां जगत है वही ब्रह्म है, जहां वृत्ति है वही चैतन्य ब्रह्म है। जैसे जहां सर्प दिख रहा है वही रज्जु है। रज्जु के ज्ञान के लिए हमको कहीं अन्य जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ब्रह्म कहाँ प्राप्त होगा? जहां जगत है। वन्नी का जो दृष्टांत है वहां सत्य मिथ्या का प्रतिपादन मुख्य नहीं है। वहां प्रतिपादन यह है कि दो चीज एक दिख रही है। वन्नी और अयस पिंड दो नहीं दिख रहे हैं, केवल ये समझाने का प्रयास है। और जैसे वन्नी अयस पिंड को व्याप्त करके रहती है, वैसे ब्रह्म जगत को व्याप्त करता है। जो प्रौढ़ साधक हैं उनको जब चिंतन करना है कि अहंकार
अहंकार को प्रकाशित करने वाला साक्षी वहीं पर उपलब्ध है जहां अहंकार है। अहंकार की सत्ता उस चैतन्य की सत्ता के अधीन है। मतलब अहंकार स्वतंत्र वहां सत्तावान नहीं है, और अहंकार का स्फुरण वो भी स्वतंत्र नहीं है। अब अहंकार की जगह जिसको हम मैं करते हैं पूरे दिन, इसकी न सत्ता है न इसका स्फुरण है। अब उसकी जो समस्याएं, उस समस्याओं को लेकर इतना दुख, जिसकी सत्ता ही नहीं, उसकी क्या समस्या और कहाँ दुख। तो वेदांत यही कहना चाहता है, सत्ता ब्रह्म मात्र की है जो सुख स्वरूप है। प्रतप्तायस पिंडवत ब्रह्म प्रकाशते। ब्रह्म जगत को प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी प्रकाशमान है। तो टीका में केवल इतना ही दिया है, तप्तायः पिंडवत स्वयमेव अंतर्बहिर्व्याप्य प्रकाशते। इसका और थोड़ा चिंतन करना है तो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ब्रह्म और जगत, इनके लक्षण में भेद है। ब्रह्म है वो निर्विकार है, जगत है वो सविकार है। ब्रह्म चैतन्य स्वरूप है और जगत जड़ है। इसी प्रकार वन्नी और अयस्पिंड, इनमें भी भेद है। वन्नी जो है वो प्रकाशित होता है, प्रकाश गुण वाला है। अयस्पिंड अंधकार रूप है, तमो रूप है, नील वर्ण का है। वन्नी में कोई गुरुत्व नहीं है, जबकि अयस्पिंड गुरुत्व वाला है, भारी है। तो इनमें परस्पर विरोध है, फिर भी परस्पर विरोधी वस्तु एक दूसरे से मिल सकती है। मतलब उनका परस्पर अध्यास हो सकता है। परस्पर विरोधी वस्तु का अध्यास संभव है। तो इसी प्रकार ब्रह्म और जगत जो परस्पर विरोधी है, उनमें अध्यास संभव है, अध्यास की संभावना। क्योंकि परस्पर विरोधी वस्तु में अध्यास कैसे संभव हो सकता है? तो यहां बता रहे हैं कि संभव है। परस्पर विरोधी वहां दृष्टांत दिया, तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव। तमः और प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव वाले आत्मा और अनात्मा में अध्यास। तो दिन भर अगर ये चिंतन एक बार भी हो जाए कि मैं ही आत्मा समस्त अनात्मा को व्याप्त करता हूं, समस्त अनात्मा को सत्ता देता हूं, समस्त अनात्मा को प्रकाशित करता हूं, स्फुरण देता हूं। विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए इस प्रकार से चिंतन करना पड़ेगा, तब होगा वो, अपने आप में नहीं होगा।
ठीक है, पहले भी बताया था कि इस चिंतन को करते रहना है, वही भिन्न दृष्टांतों से प्रतिपादित कर रहे हैं। पुनस्तदेव आह, अब आगे टीका में कहा, उसी को फिर थोड़ा विस्तार करके बताते हैं। जगद विलक्षणम ब्रह्म ब्रह्मणोऽन्यन्न किंचन ब्रह्मान्यदस्ति चेन्मिथ्या यथा मरुमरीचिका। जगद विलक्षणम ब्रह्म ब्रह्मणोऽन्यन्न किंचन ब्रह्मान्यदस्ति चेन्मिथ्या यथा मरुमरीचिका। ब्रह्म जगद विलक्षणम, ये एक वाक्य होगा। ब्रह्मणो अन्य न किंचन, ब्रह्म से अन्य और कोई नहीं है। बोले हमको तो दिख रहा है ब्रह्म से भिन्न बहुत सारी चीजें, तो ब्रह्मान्यद अस्ति चेन अथवा भाति चेत मिथ्या, कहीं अस्ति कहीं भाति पाठ भी है। ब्रह्मान्यद अस्ति चेन मिथ्या अथवा ब्रह्मान्यद भाति चेत मिथ्या। ब्रह्मान्यद भाति चेत मिथ्या का अर्थ है ब्रह्म से भिन्न अगर कुछ भास रहा है तो वो भिन्न वस्तु मिथ्या है। यथा मरुमरीचिका, जैसे मरुभूमि में सूर्य की जो किरणें हैं उसको कहा जाएगा मरीचिका। मरुभूमौ मरीचिका, तो मरीचिका के कारण, सूर्य की किरणों के कारण मरुभूमि जो है वहां जल दिख रहा है। तो ये जो मरुमरीचिका है वो मिथ्या है। ऐसे ब्रह्म से भिन्न अगर कुछ भास रहा है तो केवल भ्रांति है वो, इसलिए वो मिथ्या है। केवल ऐसा लग रहा है कुछ है। अब यहां वास्तव में इस श्लोक में एक क्रम दिया है। पहले हमको केवल जगत भास रहा है और ब्रह्म का कोई भान नहीं है। आरंभ का जो साधक होता है उसकी ये परिस्थिति होती है कि जगत तो मैं देख रहा हूं, ब्रह्म कहाँ है, मुझे ब्रह्म दिखाओ गुरु। तो पहले गुरु ये कहेंगे कि जगत से विलक्षण कोई ब्रह्म है, जगत विलक्षणम ब्रह्म, मतलब यहां दो पदार्थ हो जाएंगे, एक जगत एक ब्रह्म। अब जगत का ज्ञान तो पंच ज्ञानेंद्रिय से हो जाएगा, अंतःकरण से हो जाएगा। ब्रह्म का ज्ञान तो इसलिए गुरु कहेंगे शास्त्र पढ़ो, श्रवण करो, उपनिषद पढ़ो, प्रकरण ग्रंथ पढ़ो, तो ब्रह्म का ज्ञान होगा। ब्रह्म का ज्ञान मतलब परोक्ष रूप से ज्ञान होगा, कोई ब्रह्म है। फिर गुरु का उपदेश होगा ब्रह्मणो अन्य न किंचन, उस ब्रह्म से भिन्न और कुछ नहीं है। तो ब्रह्म से भिन्न पहले जगत, प्रथम वाक्य में तो ये कहा जगत विलक्षणम ब्रह्म, अब कहते हो ब्रह्मणो अन्य न किंचन, तो यही कहना चाहते हैं कि इस ब्रह्म से भिन्न जगत नहीं है, जगत से भिन्न ब्रह्म है। इसको और आप चिंतन कर सकते हो, जगत से भिन्न ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म से भिन्न जगत नहीं है।
इसको यहाँ रखते हैं, इसका चिंतन और करेंगे अगले पाठ में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।